बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ELP7 के बारे में। ELP7 को अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट इज किरचॉफ लॉ एंड नोडल मेथड, है ना। ये है किरचॉफ का करंट लॉ, KVL और नोडल पे बेस्ड। इन तीनों चीजों के ऊपर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये वाली जो ELP है, ये अपनी बेस्ड है ना। KCL क्या कहता था? किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, यानी I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, याद आया। इसी तरीके से बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता था? नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, है ना। KVL कब लगाते थे? इफ करंट इज गिवन, या तो करंट गिवन है या फिर हम करंट को ओरली निकाल सकते थे, तब हम लोग KVL लगाते थे। फिर थर्ड मेथड आया था नोडल। जब ये दिखाई दे रहा है कि करंट आप ओरली नहीं निकाल सकते या करंट क्वेश्चन में गिवन नहीं और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, TPD निकालना है कि नहीं, 2 पॉइंट्स के अबाउट, तब हम लोग जिस मेथड को यूज करते हैं दैट इज नोडल। चलिए एक एक करके इन्हीं को समझते हैं कि किन क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज होगा। देखिएगा पहला, किरचॉफ जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का मतलब क्या भाई? जंक्शन लॉ दैट इज KCL। किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली लूप लॉ दैट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। दोनों बातें सही है। KCL जो है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसी की जगह अगर आप KVL की बात करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग देखोगे तो बोथ ऑप्शंस A एंड B आर करेक्ट। क्लियर है। चलिए बेटा सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, 4 एम्पियर इधर से आया, 3 एम्पियर इधर से आया, तो टोटल कितना हो गया भाई? 7 एम्पियर जो इधर पास ऑन हुआ होगा। अब ये 7 एम्पियर आगे पास ऑन हुआ, तो सोचिए इस जंक्शन के अकॉर्डिंग 7 इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस आई, तो आई की वैल्यू आ गई यहां से 3 एम्पियर, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? सेकंड, 3 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है तरीका? किस पे बेस्ड था? किरचॉफ के करंट लॉ पे। पक्का? चलिए बेटा एक क्वेश्चन को और देखते हैं। हाँ जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब जरा सोचिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई करो। तो देखो 8 वाली जो बैटरी है ये करंट को इधर फ्लो करवाना चाह रही है लेफ्ट साइड में, और 4 वाली बैटरी राइट साइड में करंट को फ्लो करवाना चाहिए। तो नेट करंट की जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4, नेट EMF 8 माइनस 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कितना बेटा? 9 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल हमारा जो वैल्यू आ गया दैट इज 4 अपॉन 12। तो करंट की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर। पक्का? अब हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो रास्ते जिसमें ये करंट जा रहा है 1/3 एम्पियर का। तो एक रास्ता तो ये कि Q से P तक ऊपर वाले रास्ते से चल लो, दूसरा Q से P तक नीचे वाले रास्ते से चल लो। तो हम नीचे वाला रास्ते को प्रेफर करेंगे, कारण छोटा है। तो आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड। क्लियर हुआ? सबसे पहले TPD पूछ रहा है तो करंट आप ओरली निकाल पा रहे थे, इसलिए आपने क्या लगाया? KVL। क्लियर है। एक और देखिएगा, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों बैटरीज एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, जबकि ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 2 वोल्ट और 4 वोल्ट दोनों करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं। तो नेट EMF की जो वैल्यू हो गई, नेट EMF विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 4 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया? 6 अपॉन 6। तो आंसर इज 1 एम्पियर। ये सर्किट का करंट आ गया, कितना? 1 एम्पियर। सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है किस तरीके से हुआ? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। 4 cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series to form a loop ABCD। बहुत बढ़िया, डायग्राम बना हुआ है।
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए बी। ए और बी सेल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो जरा सोच के देखिएगा, इसका करंट निकालते हैं पहले। लो टू हाई प्लस ई, लो टू हाई प्लस ई, लो टू हाई प्लस ई और प्लस ई। तो टोटल जो ईएमएफ की वैल्यू आप यहां पर देखेंगे दैट इज 4E, है ना। सबसे पहले सर्किट का करंट निकाला तो करंट विल बी इक्वल टू 4E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना बेटा 4R। तो करंट की वैल्यू आ गई E/R। अब पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू है E/R। जरा सोच के आता है VA माइनस VB चाहिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है VA माइनस VB मतलब किन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस A और B, यानी जाना कहां से कहां B से A। तो जैसे ही आप B से A जाओगे तो E माइनस I/R, I की जगह वैल्यू पुट कर दो E/R, तो आंसर आ जाएगा E माइनस कैपिटल E/R इंटू R। आंसर बेटा 0। तो किसी भी एक सेल का टीपीडी निकालोगे तो आंसर आ जाएगा कितना बेटे 0। क्लियर हो गया तरीका। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया। आधा डाटा गिवन है और क्वेश्चन पूछ रहा है VC माइनस VB, यानी जाना कहां से कहां है B से C। VC माइनस VB मतलब जाना है B टू C। ये सबसे बड़ी लाइन, जाना कहां से कहां है B से C। अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखो, इधर जा रहा है 4 एम्पियर करंट, इधर गया 2 एम्पियर, तो इधर से आने वाला कितना 6 एम्पियर। 4 नीचे गया, 2 उधर गया, तो इधर से आया कितना होगा 6। 6 इधर गया, 5 इधर गया, तो इधर से आने वाला जो करंट होगा दैट विल बी 11 एम्पियर। अब क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा जरा, फाइंड VC माइनस VB, यानी B से C तक चलना है। तो KVL लगा लो बेटा, B से C तक चलते हुए। तो देखिएगा प्लस 8, 4 इंटू 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 12, 6 इंटू 2 प्लस 12 हो गया। फिर बैटरी का हाई टू लो तो -12 और -5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस 12 -12 कट गया, 8 3 11, 11 माइनस 5, तो बेटा कितना आ गया +6 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटे, फर्स्ट ऑप्शन है ना 6 वोल्ट। पक्का। सबसे बड़ी बात थी इन करंट की वैल्यूज को फाइंड करना, किस तरीके से आप उस वैल्यूज को निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बेस्ड है। देखिएगा 2 एम्पियर का करंट हमारा यहां तक आ रहा है, ये 2 एम्पियर का करंट यहां तक आया। अब 2 एम्पियर का करंट यहां तक आया, इसके बाद आगे देखिए ऊपर 1 एम्पियर गया, नीचे 3 एम्पियर गया, मतलब यहां पर करंट कितना हो गया 4 एम्पियर। 1 इधर 3 इधर, तो इधर से आने वाला कितना 4 एम्पियर। अब सोचिए 4 एम्पियर यहां जा रहा है, तो नीचे से जो करंट आया होगा ये वाला करंट कितना 2 एम्पियर यहां से आया, यहां गया और आगे जाके 4 एम्पियर हो गया। अब इन वैल्यूज के थ्रू आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन G एंड H, मतलब VG माइनस VH, यानी जाना कहां से कहां है H से G। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो VG माइनस VH, तो H से G तक चल लो आप। H से G ये रहा पाथ, H से G सबसे पहले -2, फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +4 -3 +8। सॉल्व करो इसको तो यहां पर आंसर आ जाएगा 7 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 7 वोल्ट। क्लियर है पक्का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये दोनों पॉइंट है जिसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए एंड बी का मतलब जरा देखिएगा, सबसे पहले दैट इज VA माइनस VB। VA माइनस VB निकालना है। क्योंकि मुझे VA माइनस VB निकालना है तो मैंने B की अर्थिंग करा और A का पोटेंशियल मान लिया V। नो डर लगा रहे हैं, है ना, कारण मल्टीपल बैटरी है, ये क्वेश्चन हमसे ओरली सॉल्व नहीं होगा। अब जरा सोचिएगा, जैसे ही आपने ऊपर का पोटेंशियल V माना, तीनों तरफ से इक्वेशन लिखिएगा, V -2 अपॉन 2, V -2 अपॉन 2 प्लस V -4 अपॉन 4
प्लस v माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगा 2v माइनस 4 प्लस v माइनस 4 प्लस 2v माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिएगा 5v इक्वल टू 12, दैट मीन्स v इक्वल टू 12/5। आंसर आ गया 2.4 वोल्ट। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना बेटा, 2.4 वोल्ट। अब मान लीजिए किसी ब्रांच का करंट पूछ लिया होता है इस क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं, मान लीजिए बीच वाली ब्रांच का, इस वाली ब्रांच का करंट बताना है, तो कुछ नहीं, आप इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए बी की, आपका करंट की वैल्यू भी निकल जाएगी। क्लियर हो गया तरीका। चलिए एक और, वेरी गुड। करंट दिया है, क्या लगाएं, केवीएल या नोडल, केवीएल। तो वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो बी से ए तक चल लीजिए आप केवीएल लगाते हुए, +2 +3 +4, तो आंसर आ गया 9 वोल्ट। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ, पक्का। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए यहां पर भी अर्थिंग किया मतलब जीरो पोटेंशियल माना है, यहां पर भी अर्थिंग किया मतलब जीरो पोटेंशियल माना है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि दोनों तरफ अर्थिंग है, तो आप इस डायग्राम को एक सिंपल से डायग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। कौन सा, जरा समझिएगा। नीचे एक 25 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम 8 ओम, और ऊपर वाला है आर, और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। नीचे बेटा जो दो पॉइंट्स थे दोनों का पोटेंशियल सेम था, तो आपने वायर लगा दिया। अब सोचो जैसे ही वायर लगाया, अब करंट की वैल्यू गिवन है 2, दैट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना बेटा, 25 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जरा सोच के था, टोटल रेजिस्टेंस 2 + r + 8, सॉल्व कर लीजिए। r इक्वल टू आ जाएगा 12.5 - 10, तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है 2.5 ओम। तो कितना आंसर आ गया, 2.5 ओम। समझ में आया, दोनों पॉइंट्स की जगह बस आपने वायर लगा दिया, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब इसी का एक वैरायटी और देखते हैं, देखिएगा। मान लीजिए इसी की जगह अगर एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए, सेम वही डायग्राम, ये 8 ओम है, (25 वोल्ट) है, 2 ओम है, ये आर है। बस फर्क इतना है कि इसको आपने 5 वोल्ट बोल दिया और इसको आपने 15 वोल्ट बोल दिया। ध्यान रखना, एक 5 वोल्ट है और एक 15 वोल्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 15 और इस पॉइंट का पोटेंशियल 5। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में था, तो आपने क्या किया था, दोनों को वायर से जोड़ दिया था। इस बार देखिए दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 5 और 15। तो कुछ मत कीजिए, आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पूरा सेटअप एज इट इज रहने दीजिए। 2 ओम, आर, 8 ओम, 25 वोल्ट, और यहां पर दोनों के नाप की एक बैटरी लगा दीजिए। बताओ 5 इधर 15 इधर, तो डिफरेंस कितना, 10। तो 10 वोल्ट की बैटरी, जिसमें से पॉजिटिव होगा हाई पोटेंशियल की तरफ। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, जरा सोचिए। इफ, सेम वही क्वेश्चन, इफ आई इक्वल टू 2 एम्पियर, देन फाइंड आर। अब जरा सोचो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो +10 + 25, टोटल ईएमएफ हो गया 35 अपॉन 2 + 8 + r इक्वल टू कितना बेटा, 2। सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 35 इक्वल टू 20 + 2r। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15 इक्वल टू 2r, यानी r इक्वल टू आ जाएगा बेटा 7.5 ओम। ये हो गया सिंप्लीफाइड, पक्का। तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो, मान लो यहाँ पे 0 0 की जगह 5 5 भी होता तो भी हम वायर लगा देते, पर अगर अलग अलग है तो आप उस जगह क्या लगा दो, एक बैटरी। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इन द सर्किट शोन। ठीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने माना V, लेट द पोटेंशियल बी V। नोडल लगा लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। V -12 अपॉन 5, V -12 अपॉन 5, V -3 अपॉन 4 इक्वल टू कितना,
0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4v माइनस 48 प्लस 5v माइनस 15 इक्वल टू बेटा 0। तो यहां से आ गया 9v इक्वल टू 63, तो v इक्वल टू 7 वोल्ट। पक्का? कौन सा ऑप्शन गया? थर्ड, v इक्वल टू 7 वोल्ट। क्लियर हो गया बेटे? चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है। मेन लाइन ये लिखी है, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। कौन सा? जीरो डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन। मतलब क्या? पीछे वाली ब्रांच में करंट नहीं गया। पीछे वाली ब्रांच में करंट नहीं गया मतलब क्या? सेटअप को समझो। जैसे ही आप सेटअप को समझोगे, शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। ये लगा है 12 वोल्ट की बैटरी, साथ में लगा है 500 ओम का रेजिस्टर, साथ में लगा है एक रेजिस्टर 100 ओम का। अब जरा सोचो, जो यहां से करंट चला वही करंट यहां जा रहा है, तो आई की वैल्यू निकालना बहुत आसान, 12/600, दैट इज इन एम्पियर। ये करंट आ गया। अब सोचिए, इसके पैरेलल में बैटरी लगी है, तो बैटरी का वोल्टेज और 100 वाले का वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम। मतलब अगर मैंने इसका वोल्टेज बता दिया तो बैटरी का वोल्टेज भी हमें पता चल जाएगा। तो इसका वोल्टेज कितना? तो सिंपल सा I इंटू आर। आई की वैल्यू निकल के 12/600 इंटू 100, तो ये आ गया V ऑफ 100 ओम। सॉल्व कर लीजिए बेटा, 2 वोल्ट आ गया। तो अब सोचिए, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो पीछे वाली बैटरी का वोल्टेज भी 2 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा आया साहब? 2 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। क्लियर हो गया कैसे किया? चलिए, एक क्वेश्चन ये, 20 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, फाइंड द करंट पास्ड थ्रू इट इज। वेरी गुड। स्विच क्लोज कर दिया, ये जरूरी बात। स्विच क्लोज करने के बाद अब जरा सेटअप को देखिएगा बेटा, एक रेजिस्टर, सेकंड रेजिस्टर, थर्ड रेजिस्टर। स्विच क्लोज मतलब ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0, ये वाला चार्ज है, रेजिस्टर है 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 4 ओम का, इधर 20 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट, बीच में जंक्शन, इस जंक्शन का पोटेंशियल V माना। V से तीनों की नोडल वाली इक्वेशन लिखो। लेफ्ट साइड में चलोगे तो V माइनस 20 अपॉन 2, राइट साइड में चले तो V माइनस 5 अपॉन 4, V माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए बेटा, 2V माइनस 40 प्लस V माइनस 5 प्लस 2V इक्वल टू 0। तो देखिएगा 5V इक्वल टू 45 आ रहा है, यानी V इक्वल टू 9 वोल्ट। V की वैल्यू 9 वोल्ट आ गई। आपसे पूछा है इस वाले का करंट, तो इस वाले की वैल्यू ये थी, इसमें आप V की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास करंट आ जाएगा। तो करंट विल बी इक्वल टू V 9 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू कितना? 4.5 एम्पियर। ये हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया किस तरीके से ऑप्ट किया? पक्का? चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, दैट इज VA माइनस VB पूछ रहा है ना। करंट दिया है, करंट दिया है तो कौन सा मेथड लगेगा? KVL। जरा सोचो, 2 एम्पियर आ रहा, 2 और 1, नीचे भी 3 ऊपर भी 3। करंट जब आप इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सेटअप दिखाई देगा। इधर से अपना करंट आया 2 एम्पियर, ऊपर भी 3 ओम का रेजिस्टर, नीचे भी 3 ओम का रेजिस्टर। क्योंकि दोनों तरफ 3-3 ओम के रेजिस्टर है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऊपर जाएगा 1 एम्पियर, नीचे भी जाएगा 1 एम्पियर। ये A पॉइंट और नीचे वाला B पॉइंट। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है VA माइनस VB, यानी चलना कहां से कहां है? B से A तक। आप सोचो, आप जैसे ही B से A तक चलना शुरू करोगे अपोजिट डायरेक्शन में, +2 -1, तो आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। तो VA माइनस VB के जो वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? 1 वोल्ट। पक्का? चलिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। सेम जो लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क इतना कि यहाँ पे बैटरी की जगह A और B के जगह वोल्टमीटर लगा दिया, यानी आंसर केवल प्लस में आएगा।
अब जरा सोचिएगा, आप इस सेटअप को अलग से बना लीजिए। जब भी आइडियल वोल्टमीटर दिया है, सबसे पहले रिमूव द वोल्टमीटर एंड सॉल्व द सर्किट। देखिएगा 2 वोल्ट, 20 ओम, 30 ओम, 30 ओम, 20 ओम, दोनों तरफ के ऊपर नीचे के रेजिस्टर्स बराबर हैं। करंट निकालना है 2 वोल्ट, इधर का करंट आ जाएगा 2/50, ऊपर का भी निकालोगे तो करंट आ जाएगा 2/50 एम्पियर, है ना। आप सोचो, आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिन दोनों के अबाउट वोल्टमीटर कनेक्टेड था। तो अगर आप इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो वी ए माइनस वी बी निकालना है, ये हमारा टास्क है। तो बी से ए तक केवीएल लगा लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू देखिएगा, 30 इंटू 2/50 माइनस 20 इंटू 2/50, सॉल्व कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 2/50, 2/5, आंसर है 0.4 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कौन सा बेटा, 0.4 वोल्ट। क्लियर है। यहां पे बेटा हमारी 7th ELP खत्म होती है। क्लियर है क्वेश्चंस। चलिए